के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद कई प्रतियोगी छात्रों को खुशी मिली होगी, क्योंकि प्रतियोगी छात्र चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती आए, शिक्षकों की बड़ी भर्ती हो। आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ था कि माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। यहाँ तक लिख दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल माह में विज्ञापन जारी कर सकता है, परंतु इसमें कितनी सच्चाई है? क्या अप्रैल में विज्ञापन आने वाला है या मार्च में ही विज्ञापन आ जाएगा? जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट है, पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कितना वेतन बढ़ सकता है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है और नीट यूजी परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। जो आपके दिमाग में भ्रम था कि परीक्षा ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, 2 चरणों में होगी या 1 चरणों में होगी, उसी के संबंध में आज के समाचार पत्र में बताया गया है। पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि हर एक खबर मैं आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करता हूं और यूपी ट्रिपल एससी की बड़ी अपडेट दूंगा क्योंकि हर एक खबर सही सटीक पहुंचाना मेरा काम है। उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाए कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं, आपके नंबर इंक्रीज होने लगें, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो के बाद आ गया है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं क्योंकि इसमें एआई फीचर दिया गया है। जैसे ही आप क्वेश्चन को टाइप करेंगे या स्क्रीनशॉट डालेंगे, आपको पूरा उत्तर ए टू जेड मिल जाएगा। बहुत ही यूनिक फीचर है। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स में आपको देखने को मिलेगा 747 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका, वह भी 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा का। स्टडी नोट्स भी आपको देखने को मिलेगा, पास प्रो भी देखने को मिलेगा, समाधान एआई देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इसे लॉन्च किया गया है, सभी प्रतियोगी छात्र इसे एक एक करके परचेज कर रहे हैं, ले रहे हैं, क्योंकि तैयारी को बेहतर करना है, सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेना है। और 747 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका मिले, एआई फीचर के साथ आपका हर एक डाउट सॉल्व कर दिया जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो 17 और 18 तारीख तक ये ऑफ़र है, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करना, तो आप इसे ले सकते हैं, बशर्ते आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करना पड़ेगा। मैं अपनी हित के लिए नहीं बता रहा हूँ, आरसीएन कूपन कोड पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप इस ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। या आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपकी तैयारी के लिए है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करवाएगा टेक्स्ट बुक पास प्रो। अब आइए फटाफट आज की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कुछ भर्तियों का विज्ञापन जारी करना है पेट 2023 के अंतर्गत। तो लेखपाल की वैकेंसी आपको पेट 2023 से देखने को मिल सकती है और पेट का नोटिफिकेशन लगभग तैयार हो गया है, लगभग तैयार हो गया है। तो लेखपाल का नोटिफिकेशन या पेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मैं बड़ी भर्ती की बात कर रहा हूँ, छोटी भर्तियाँ तो आती जाती रहती हैं। मैं बड़ी भर्ती की बात कर रहा हूँ, बड़े नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पेट का नोटिफिकेशन भी आना ज़रूरी है। तो आप तैयारी में लगे रहें क्योंकि 15 फरवरी के पहले ये दोनों नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ नीट यूजी की परीक्षा को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि नीट यूजी का ऑनलाइन आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ना किसी भी परीक्षा तिथि की घोषणा की गई है। एक संभावित तिथि बताई जा रही है कि 4 मई को परीक्षा हो सकती है, परंतु यह भी सत्य नहीं है कि 4 मई को परीक्षा हो जाए, परंतु यह सत्य है कि मई माह में इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, जो एनटीए विचार कर रहा है। आपको बता दें, जब से पेपर लीक की घटना सामने आई थी, उसके बाद से मंथन शुरू हो गया था कि ऑनलाइन पेपर होगा, 2 स्टेप में पेपर होगा। तो अभी इस पर विराम लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश के मेडिकल कॉलेजों की स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के नीट यूजी 2025 परीक्षा ऑनलाइन के बदले कागज कलम के पुराने तरीके से ओएमआर शीट पर ही कराने का फैसला किया है। इसके संबंध में मीटिंग हुई थी, जो कि मीटिंग में निर्णय लिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा, बशर्ते आप जान लीजिए कि ओएमआर शीट पर आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, जैसा कि मेरे द्वारा ट्वीट करके आपको जानकारी दी गई है। आप एक्स पर जाकर देख लीजिए, जो आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है वह मेरे द्वारा आपको पहले बताया गया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ कि
अड़चन नहीं आई तो 10 फरवरी से दौड़ की परीक्षा शुरू की जाएगी। इसके बाद अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि 8 फरवरी से संभावित है पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक व कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 की शारीरिक दक्षता परीक्षा। यह भी बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ कर्मचारियों को लेकर। केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद कर्मचारियों को बहुत खुशी मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिश वर्ष 2026 में लागू होगी। आपको मालूम होगा कि पहला 1946 से 47 में हुआ था। उसमें 55 रुपये वेतन था, लेकिन बढ़ते 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 हुआ 18,000 रुपये तक पहुंच गया। लेकिन 8वां वेतन जब आएगा तो देखिएगा कि वेतन जो है काफ़ी उफान मारेगा, यानी कि 2 से ढाई गुने की वृद्धि हो सकती है। यानी कि 34,000 35,000 तक वेतन 18,000 वालों का पहुंच सकता है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ उसके बाद जो भी बढ़ना होगा आगे उसमें बढ़ाएंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेंशन में भी इजाफा हो जाएगा। पेंशन में इजाफा कैसे होगा कि वर्ष 2004 से जोड़ने पर नौकरी में 25 वर्ष पूरी करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 के कर्मी बेसिक सैलरी 34,560 रुपये होगी। अगर हम डीआर हो गई तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपये की डीआर होती है। इस हिसाब से कर्मचारियों को 17,280 रुपये प्लस डीआर की राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। यह मोदी सरकार का सराहनीय कदम है। जो कदम सराहनीय होगा उस पर विचार विमर्श करके सभी लोगों को सराहनीय करना पड़ेगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ कि बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली है, जिसका विज्ञापन अप्रैल माह तक आ सकता है, ऐसा समाचार पत्र में बताया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है इसके लिए वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा आपको। आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त बड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबद्ध प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक की तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल माह में इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। लेकिन आयोग के सूत्रों का कहना है कि जल्द एक बार फिर से निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है, ताकि भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत या अप्रैल के शुरुआत में नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द इन रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेज देगा। उसके बाद इस पर भी विज्ञापन जारी हो जाएगा। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह एक संभावना है। मैं आपको बता दूं यह एक संभावना है। संभावनाएं गलत भी हो सकती हैं, इसलिए आप इस संभावना को सही मानकर चलेंगे तो भी गलत है और नहीं सही मानकर चलेंगे तो भी गलत है। तो एक अगर आपको संभावित समय बता दिया गया कि अब मार्च के अंतिम में या अप्रैल माह तक विज्ञापन आ सकता है, तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। बाकी तैयारी से ही सिलेक्शन होता है। मैं तो जानता हूँ कि मई से पहले हो सकता है विज्ञापन ना आए, मई से पहले ना विज्ञापन आए। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। मेरा काम है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आया हो तो और लोगों को बताएं, इस चैनल से जुड़े और खुद जुड़े। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।